सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जी के वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 15,000 प्लस सीरीज का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के बारे में एमसीक्यू पढ़ रहे थे। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, वीडियो नंबर 5 है, यानी कि पार्ट 5 है, जो बाइलिंगुअल में है, जो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ऑलरेडी 4 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो वो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी डाल देंगे। ये जो वीडियो है, ये है वैदिक युग और महाजनपद से रिलेटेड। टोटल है 138 क्वेश्चंस, एमसीक्यू है टोटल। फटाक से हम लोग इसको समझ लेंगे, वैदिक युग और महाजनपद से रिलेटेड, मतलब एक टॉपिक पूरा का पूरा इसमें खत्म हो जाएगा। तो 138 एमसीक्यू है, आप जितना जल्दी जल्दी हो सकता है इसको, अगर आपको स्लो लगे तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, ऐसे हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर ही लेंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल होने वाला है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश किसी में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, और ये किसी भी एग्जाम्स के लिए है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ये किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। भारत में लोहे का प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है अतरंजी खेड़ा में। तो ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर कौन सा हो गया? अतरंजी खेड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, इन द एंशियंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड ऑफ द आर्यंस वाज। आर्यंस का जो चीफ लाइवलीहुड, यानी कि प्राचीन काल में आर्यों का जो मुख्य जीविकोपार्जन था, यानी कि कैसे जनरली वो लोग जिंदा रहते थे, किस बेसिस पर जिंदा रहते थे, तो वो क्या था भाई? तो हंटिंग था उनका, शिकार पर जिंदा रहते थे वो लोग। क्लियर है? नेक्स्ट में आते हैं, निवि परिधान और एंड अधिविषा वेद, यानी कि निवि परिधान और अधिवास, सॉरी अधिविषा नहीं है, अधिवास थे, ये क्या थे? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स फॉर आर्यंस थे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स फॉर द आर्यन, आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज अ रेस। आर्य को एक जाति के रूप में नामित करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? विलियम जोन्स, एच एस विल्सन, मैक्स मूलर, जनरल कनिंगम। तो ये थे कौन भाई? मैक्स मूलर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू द पंचजन ऑफ द ऋग्वेद आर्यंस। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो वो कौन थे? कीकट। ध्यान में रखिएगा, कीकट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, द टर्म आर्यन डिनोट्स। आर्यन किस चीज को डिनोट करता है? तो एक श्रेष्ठ जाति होता है, मतलब एक सुपीरियर रेस बोल सकते हैं, एक सुपीरियर रेस। नेक्स्ट में आते हैं, मीनिंग ऑफ द टर्म आर्य इज क्लासिकल संस्कृत। इन क्लासिकल संस्कृत, सॉरी, शास्त्रीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शास्त्रीय संस्कृत में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है, अ नोबल मैन कहलाता है। क्या कहलाता है? नोबल मैन, एक कुलीन व्यक्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस टेल्स अबाउट द आर्यंस मूवमेंट फ्रॉम आयरन टू इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख ईरान से भारत की ओर आर्यों की गति के बारे में बताता है? ईरान से भारत की ओर आर्य आए थे, उसके बारे में बताता है। तो ये कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बुगाज कोई। बुगाज कोई राइट आंसर हमारा 8 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हु एमंग द फॉलोइंग रोट ऑन द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस। निम्नलिखित में से किसने आर्यों की मूल मातृभूमि पर लिखा था? तो ये कौन थे भाई? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस। ऋग्वेदिक आर्यंस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा ऋग्वेदिक आर्य की विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? क्या क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार, कि वे घोड़े, रथों और कांसों के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे गाय से परिचित थे जो संपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण रूप थी, और वे तांबे और आधुनिक हल के फाल के उपयोग से परिचित थे। तो जो आर्यंस जो लोग जो थे ना, वो लोहे के उपयोग से परिचित थे, है ना। वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, सॉरी यहाँ पर नहीं है ना, तो परिचित नहीं थे। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ना, कि आर्य की विशेषता नहीं है, वे लोहे के उपयोग से परिचित है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेद त्रयी। वेद त्रयी, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो नहीं है कौन सा भाई? तो अथर्व वेदा नहीं है। तो ध्यान में रखना है, अथर्व वेदा जो है ना, वो वेद त्रयी का भाग नहीं है। त्रयी इज अ नेम फॉर, त्रयी
किसका एक नाम है? तीन वेद, धर्म, संघ और बुद्ध, हिंदू देव मंडल के तीन देवता और तीन ऋतु। तो ये किस चीज से रिलेटेड है भाई? तो तीन वेद से रिलेटेड है, ठीक है, तीन वेद से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, इन द वैदिक पीरियड द पीपल कॉल्ड पानीज, पानी पनी कहा जाता था, पनी नामक लोग थे। तो वे कौन लोग थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोज हु कंट्रोल ट्रेड्स, वे लोग जो व्यापार नियंत्रित करते थे उन्हीं को पनी कहा जाता था, ठीक है। पशु प्रजनक नहीं, गोपाल नहीं, हल जोतने वाले भी नहीं। तो ये ध्यान में रखना है 13 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज पुरुषनी इन द वैदिक पीरियड, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो पुरुषनी के नाम से जाना जाता था रावी नदी को। किसको जाना जाता था? रावी नदी को। नेक्स्ट है, द वैदिक रिवर कुभा, कुभा वॉज लोकेटेड इन, वैदिक रिवर कुभा वॉज लोकेटेड इन, ये कहाँ है भाई? तो अफगानिस्तान में है। कुभा कहाँ है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, अर्ली मतलब प्रारंभिक वैदिक साहित्य में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बार इसका चर्चा हुआ था कौन सा नदी का? तो वो कौन सा नदी है? सिंधु नदी का, क्योंकि सारा का सारा सिविलाइजेशन लगभग लगभग इसी के नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट है, वैदिक रिवर अश्किनी इज आइडेंटिफाइड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, वैदिक नदी अशिक्वनी, अशिक्वनी, अशिकनी जो भी है की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी से की जाती है? बीज, रावीज यानी कि ब्यास है, रावी है, चेनाब है और झेलम है। तो ये कौन सा नदी से किया जाता था भाई? तो चेनाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वर अर्लियर नोन एज वितस्ता, वितस्ता के नाम से कौन सा नदी जाना जाता था? तो वो था झेलम, झेलम को ही वितस्ता बोला जाता था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हाइम्स ऑफ द वेदस, निम्नलिखित से कौन से एक ब्रह्मवादिनी थे जिन्होंने वेदों के कुछ मंत्रों की रचना की है? वेदों के कुछ मंत्रों की रचना की है, तो वो लोग कौन थे भाई? तो लोपामुद्रा, ध्यान में रखिएगा, लोपामुद्रा, ठीक है। ये हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद आर कंसीडर टू कंटेन द रुडिमेंट्स ऑफ द इंडियन ड्रामा, ऋग्वेद के कौन से सूक्त भारतीय नाटक के मूल तत्वों को समाहित करने वाले माने जाते हैं? तो कौन थे? संवाद सूक्त। कौन थे? संवाद सूक्त। कौन? चलिए नेक्स्ट में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग्स टू द ऋग्वेदा, तो इसमें ब्राह्मण टेक्स्ट यानी निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो हमारा 21 का आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ रिचुअल डैश हाइम्स, है ना, ऋग्वेद में अनुष्ठानिक डैश मंत्र है, तो कितने मंत्र हैं? तो 1028 मंत्र है टोटल। नेक्स्ट, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? तो ये किस भाषा में रचा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में रचा गया था। नेक्स्ट 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराना वेद कौन सा है भाई? तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद ही है, तो ध्यान में रखना है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वन। नेक्स्ट, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ध्यान में है अथर्ववेद, अथर्ववेद ही है। नेक्स्ट, द 9th मंडला ऑफ द ऋग्वेद संहिता इज डिवाइडेड ओनली टू, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूरी तरह से किसे समर्पित है? पूरी तरह से किसे समर्पित है भाई? तो सोम और उस देवता को जिसका नाम इस पे के नाम पर रखा गया है, तो ये है हमारा आंसर, कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ऋग्वैदिक काल में लोग मुख्यतः विश्वास करते हैं, कौन सा चीज़ का विश्वास करते हैं भाई? तो 27 हमारा ऑप्शंस कितना है? आइडल वर्शिप, वन गॉड बिलीफ, गॉडेस वर्शिप यानी कि देवी पूजा, और यज्ञ और अनुष्ठान। तो वो लोग यज्ञ और अनुष्ठान पर विश्वास करते थे, है ना, सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स पर। चलिए नेक्स्ट है 28, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक, गायत्री मंत्र कहाँ मिला है? तो ये मिला है ऋग्वेद में, ठीक है। तो इसके लिए तो एक बार हम लोगों का बनता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हु कंपोज द गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने। नेक्स्ट, द मंत्रास फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स, गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध मंत्र निम्नलिखित में से किस स्क्रिप्चर में पाया जाता है? तो कौन से स्क्रिप्चर में पाया जाता है भाई? तो ये है ऋग्वेद, ऋग्वेद में।
चलिए नेक्स्ट में आते हैं। गोत्र शब्द सबसे पहले किस में आया था? गोत्र शब्द का यूज कहाँ सबसे पहले हुआ था? ये भी ऋग्वेद में ही हुआ था। नेक्स्ट है फिर 32, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मंत्रास इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किसके हैं? तो सबसे अधिक मंत्र किसके हैं? तो अग्नि के। किसके हैं? अग्नि के। नेक्स्ट, which one of the following rivers mentioned in the Rig Vedas give the due to relations of Aryans with the Afghanistan? ऋग्वेद में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी नदी आर्यों के अफगानिस्तान के साथ संबंधों का प्रमाण देती है? कौन सी नदी का बात किया जा रहा है यहाँ पर? तो नदी कौन सा है भाई? तो ये था कुभा और क्रमु। कुभा और क्रमु देखिएगा, सबके सामने हम टिक कर दे रहे हैं तो आप ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। In the early Rigvedic period, what was considered to be the most valuable property? प्रारंभिक वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? लैंड, काउ, वुमेन एंड वाटर। तो सबसे मूल्यवान जो माना जाता था ना, वो काऊ को माना जाता था। ठीक है, वही रिचुअल्स आज भी है। द नेम अघन्य मेंशन इन द मेनी पैसेजेस ऑफ द ऋग्वेदा रेफर टू, किसके लिए किया जाता था? गायों के लिए। तो अघन्य अपराध बोला जाता था, अगर उनको कुछ नुकसान होता था ना तो बोलता था अघन्य अपराध है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इन द वैदिक रिचुअल्स HOTA होटा इज एसोसिएटेड विथ द। वैदिक अनुष्ठान में होता है, होता का संबंध किससे है? तो ये किससे है भाई? तो सामवेद से है। सामवेद से, सॉरी ऋग्वेद से है। ऋग्वेद से, सामवेद से नहीं है, ऋग्वेद से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा वाज ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में ये था। नेक्स्ट है विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू ऋग्वेदा संहिता। ऋग्वेदा संहिता के अकॉर्डिंगली ये बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें बोला जा रहा है ऋग्वेद में लगभग 300 गैर हिंदी यूरोपीय शब्द है, ये तो सही है भाई। ऋग्वेद में 10 राग 10 राजाओं का युद्ध, ये भी सही है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि भारत नेता सुदास ने 10 जनजातियों के संग खिलाफ लड़ाई की थी, ये भी सही है। 10 राजाओं के युद्ध पर में पुरु, नहीं ये गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ध्यान में रखिएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा डी। ओ शिट, कहाँ घुस गए हम? नहीं, कहाँ थे? एक सेकंड, आते हैं। नहीं 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 नहीं, कहाँ थे? हाँ यहाँ थे। तो ये हमारा हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नीचे क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि नीचे क्लिक होगा ना तो वो फिर पार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऋग्वेदा इज नॉट करेक्ट। ऋग्वेदा के आधार पर कौन सा करेक्ट नहीं है? तो कौन सा करेक्ट नहीं है वो देख लेते हैं। तो देवताओं की पूजा प्रार्थना बलिस्थानों के माध्यम से की जाती थी, ये तो था भाई। देवताओं के शक्तिशाली के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिन्हें बलियों में प्रदर्शन के माध्यम से मनुष्य की दुनिया में हस्तक्षेप करने का, ये भी सही है। माना जाता था कि देवता अपरणों में भाग लेते क्योंकि वे अग्नि द्वारा कंज्यूम्ड हो जाते थे। ठीक है, बलिया मंदिरों में परफॉर्म किया था, नहीं नहीं ये गलत है। तो हमारा आंसर अकॉर्डिंगली यही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ये नहीं था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन है भाई? ऋग्वैदिक आर्यों के ग्राम का आमतौर पर कुनबे के समूह में संबंध होता था, ना कि एक गांव से, ये तो सही लग रहा है। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों ने हाथियों को पालतू बनाना, ना। ऋग्वेद में स्वयंवर विधवा विवाह का उल्लेख नहीं। फिर ऋग्वेद में विंध्य सतपुड़ा स्वयंवर नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ए नंबर। ऋग्वेद आर्यों के ग्राम का आमतौर पर कुनबे के समूह से संबंध होता था, ना कि गांव से। नेक्स्ट, राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञ आर मेंशन्ड इन। यज्ञों में संबंधित अधिकार और अनुष्ठान किस में वर्णित है? तो ये किस में वर्णित है भाई? तो ऋग्वेद में वर्णित है, ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये करते हैं। नचिकेता लेजेंड फाइंड्स मेंशन इट। नचिकेता के लेजेंड का उल्लेख, नचिकेता के लेजेंड्स का उल्लेख किस में मिलता है? तो वो मिलता है हम लोगों को किस में? क्या हो गया? हाँ ठीक है, ये मिल जाता है हम लोग को कठोपनिषद में, कभी कभी हो जाते हैं। हाँ नेक्स्ट है, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन्ड इन द। फेमस डायलॉग किस में सुनने को मिलता है, चाहे देखने को पढ़ने को मिलता है? दैट इज कठोपनिषद में। कठोपनिषद से ही रिलेटेड है नचिकेता। फिर सत्यमेव जयते विच इज इनग्रेव्ड ऑन द इंडियन एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से।
नेक्स्ट है 45, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अविवाहित माता होने के कलंक को चुनौती देती है का उल्लेख किसमें है? सत्यपाल जाबाल की कथा का उल्लेख किसमें किया गया? लिटरली ये पूछा गया है। तो ये है छंदोग्य उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है पाणिनि, द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया, लिव्ड ड्यूरिंग द संस्कृत भाषा के भारत में प्रथम व्याकरणाचार्य पाणिनि किस काल में रहे? तो ये किस काल में रहे? तो 6 to 5th सेंचुरी ईसा पूर्व में, ठीक है ना, BC में। नेक्स्ट में आते हैं, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ये तो पता ही होना चाहिए, पाणिनि। द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग विदेक माधव रेफर टू सतपथ ब्राह्मण वाज, सतपथ ब्राह्मण में वर्णित राजा विदेव माधव से जुड़े पुरोहित थे। कौन से पुरोहित जुड़े हुए थे उनसे? तो वो थे ऋषि गौतम रहुगन है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर द ऑफ द वैदिक लिटरेचर? वैदिक लिटरेचर के लिए कौन सा सही क्रम है? क्रम करने का मतलब सही करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो अरे करेक्ट ऑर्डर है हमारा वैदिक संहिता सबसे पहले, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, धर्म और रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो धर्म दायित्व की ओर स्वयं एवं दूसरे को प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन की एक अवधारणा थी, सही बात, ठीक है। उसके बाद है रीत ब्राह्मण में उसमें निहित सभी चीज़ों के कामकाज को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक नियम था। तो कौन सा सही है? ये दोनों सही है। तो इसका मतलब आप स्टेटमेंट के बेसिस पर लगा लीजिए कि स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि दोनों कथन सही है। नेक्स्ट में आते हैं, ये है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मैच कर लेते हैं। तो अथर्ववेदा हमारा किससे रिलेटेड है भाई? तो अथर्ववेदा रिलेटेड है इससे, ठीक है। ये अथर्ववेदा से रिलेटेड हो गया हमारा मेडिसिन। फिर ऋग्वेदा किससे रिलेटेड है? तो ऋग्वेदा रिलेटेड है हमारा गॉड ग्रेस, दैवीय कृपा। फिर यजुर्वेदा किससे रिलेटेड है? तो यजुर्वेदा रिलेटेड है हमारा सैक्रिफाइसेस से, ये इससे हो गया। फिर सामवेदा किससे रिलेटेड हो गया? हमारा म्यूजिक से। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ऋग्वेदा ऐत्रेय हो गया, ऋग्वेदा तो ऐत्रेय से रिलेटेड है, तो यहाँ घुमा देते हैं इसको। फिर सामवेदा, सामवेदा का हो जाएगा हमारा पंचविश, ठीक है, सामवेदा का पंचविश हो गया। फिर अथर्ववेद, अथर्ववेद के अगर बारे में बात करते हैं तो ये हो जाता है गोपथ, ठीक है, ये हो गया गोपथ। और यजुर्वेद जो बच गया सो दैट इज सतपथ, है ना। ध्यान से समझ लीजिएगा, बोल भी रहे, थोड़ा सा इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन हो बट बोल भी रहे आपको। नेक्स्ट में आते हैं, ऋग्वेद किससे रिलेटेड है? हाइम्स एंड प्रेयर्स, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, हाइम्स एंड प्रेयर्स से रिलेटेड है। यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद है हाइम्स एंड रिचुअल से, ठीक है, इसमें अनुष्ठान मंत्र ये सब चीज़ है और उसमें स्त्रोत और प्रार्थना ही दिया हुआ है। सामवेद किससे रिलेटेड है? तो सामवेद रिलेटेड हो जाता है हमारा 1 नंबर म्यूजिकल हाइम से रिलेटेड। और फिर अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? जो बच गया चार्म्स एंड स्पेल से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में है हमारा कुभा। कुभा किससे रिलेटेड है? कुभा है काबुल से रिलेटेड, कुभा काबुल। परुष्णी किससे है? तो परुष्णी है रावी नदी से, जैसा कि अभी हम क्वेश्चन में भी देखे भी है, रावी नदी से, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर है सदानीरा, सदानीरा किससे है? गंडक नदी से है। और फिर सुतुद्री, सुतुद्री सतलज से है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। द ट्राइबल असेंबली नॉर्मली, मतलब राजा के चुनाव में शामिल होने वाली जनजातीय सभा थी, तो वो क्या कहलाती है? समिति कहलाती है। फिर है ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध किसके तट पर लड़ा गया था? तो ये परुष्णी के तट पर लड़ा गया था। तो ये हो गया आंसर हमारा। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में कैसा प्रचलित शासन प्रणाली थी? तो वंशानुगत राजतंत्र। द बैटल ऑफ महाभारत, माना जाता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 18 दिन तक, इसलिए 18 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। फिर वैदिक युग की सभा, ठीक है ना, वैदिक युग की सभा क्या करती थी? गांव के व्यापारी लोग की एक संस्था थी, एक राज दरबार थी, मंत्री परिषद थी, राज्य के सभी लोगों का राष्ट्रीय सभा का गठन करती थी। तो ये क्या थी भाई? गांव के व्यापारी लोगों का एक संस्था थी। तो ये हो गया हमारा आंसर। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 सभाएं कौन सी थी? प्रारंभिक वैदिक काल के टाइम में 2 सभा थी, और वो 2 सभा कौन सी थी? तो वो दोनों सभा थी, दोनों समिति भी थी और सभा भी थी, यानी कि एक और ये दोनों, संगम नहीं थी। नेक्स्ट में आते हैं,
न्यायिक कार्य से जुड़ी ऋग वैदिक जनजातीय सभा थी। न्यायिक कार्य से जुड़ी, न्यायिक कार्य से जुड़ी कौन सी हो गई भाई, तो सभा हो गई। द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, गोत्र सबसे पहले किस में आया था, तो गोत्र के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलता है ना वो ऋग्वेद से मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वाज, स्टेपल फूड कहने का मतलब मुख्य भोजन क्या था, तो मुख्य भोजन था दूध और उसके उत्पाद यानी कि मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, हु एमंग द फॉलोइंग रोड संस्कृत ग्रामर, तो ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, पाणिनि, है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है, तो मनुस्मृति किससे संबंधित है, सामाजिक व्यवस्था से। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त जो जाति की उत्पत्ति को संदर्भ करता है ना, पुरुष सूक्त जो जाति की उत्पत्ति को संदर्भित करता है, किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, द टीचर हु टॉट वेद वेदांग फॉर लाइवलीहुड वॉज कॉल्ड, वेद वेदांग सिखाकर जीवकोपार्जन करता था उसे कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था भाई, तो उपाध्याय कहा जाता था। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के दौरान निष्क शब्द एक आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद के काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ, तो किस अर्थ में हुआ है, तो इसका उपयोग क्वाइन के अर्थ में हुआ है। नेक्स्ट, उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख है, पुरुष मेघ का उल्लेख किसमें किया गया है, तो कृष्ण यजुर्वेद में। ऋग्वैदिक काल के दौरान निष्क किसका एक आभूषण था, तो किसका आभूषण था भाई, निष्क को कहाँ पहना जाता था, तो गला में पहना जाता था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क के रूप में जाना जाता था, क्या है, गोल्ड ऑर्नामेंट, तो गोल्ड ऑर्नामेंट ही है, अभी तो हम लोग देख ही लिए। इन विच वैदिक टेक्स्ट, मतलब किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है, तो वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है किस चरण में अस्पृश्यता की अवधारणा को स्पष्ट रूप से रखा गया है, मतलब बताया गया कि हाँ भाई ऐसा होता है, स्पष्ट रूप से बताया गया, उसके बारे में चर्चा किया गया है, तो ये किया गया है उत्तर वैदिक चरण यानी कि लैटर वैदिक फेज में। नेक्स्ट है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त विवाह समारोह पर प्रतिबिंबित करता था, तो विवाह समारोह पर कौन सा प्रतिबिंबित करता था, तो आंसर है सूर्य सूक्त, सूर्य सूक्त। नेक्स्ट है फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऋग्वेदिक, कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि वे सभा में भाग ले सकती थी और अपने पति के साथ यज्ञ ऑफर कर सकती थी। कुछ अविवाहित महिलाएं अपने दम पर यज्ञ ऑफर करती थी। महिलाएं अधिकार के सर्वोच्च पदों पर आसन हो सकती थी। महिलाएं अक्सर अपने साथी चुनती थी। तो ऐसा क्या था भाई, तो ये हो रहा था कि महिलाएं अधिकार के सर्वोच्च पदों पर आसीन हो सकती थी। तो ये इज द राइट आंसर, मतलब सी इज द राइट आंसर। द वर्ड यव, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का प्रयोग किस कृषि उत्पाद के लिए किया जाता था, तो ये बार्ली के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। नेक्स्ट है द ऋग्वेदिक पानी नागरिकों के किस संदर्भ में, किस वर्ग से संबंधित थे, तो वो थे व्यापारी से, पानी उन्हीं को कहा जाता था, तो ट्रेडर हो गया। ऋग्वैदिक युग के लोग किस धातु का उपयोग करते थे, तो ऋग्वैदिक के लोग का जो उपयोग जो था ना मेटल में, वो उसमें तांबा आता था। नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म क्या था, मुख्यतः धर्म था ये प्रकृति पूजा और यज्ञ। द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा, इंद्र, ठीक है, इंद्र थे। नेक्स्ट बात करते हैं 81, द ऋग्वेदा, ऋग्वैदिक देवता वरुण थे, कौन थे भाई, तो वरुण थे गार्डियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, मतलब ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता देवी सूर्य के साथ एक संबंध दर्शाता है, सूर्य के साथ किसका संबंध बताया जाता है, तो ये था पुष्य, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विच मंडला, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है, पूरी तरीके से सोम को समर्पित है, तो ये कौन सा मंडल है भाई, तो 9वां मंडल। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग वैदिक डिटीज वाज बिलीव्ड टू बी देयर प्रेस्ट,
है ना, मतलब कि पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता को उनका पुरोहित माना जाता था। तो पुरोहित किसे माना जाता था भाई, तो बृहस्पति, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ऋग वैदिक रिलीजन वाज, ऋग वैदिक धर्म था तो किस टाइप का धर्म था, तो बहुदेववादी, बहुत सारा इसमें भगवान थे। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता माना जाता था, तो युद्ध देवता किसे माना गया भाई, तो युद्ध देवता माना गया है इंद्र को। नेक्स्ट आते हैं, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू, ऋग वैदिक हाइम से लार्जेस्ट नंबर किससे डिनोट करते हैं भाई, तो वो करते हैं इंद्र से। Who among the following was the most popular god of the early Vedic Aryans? अर्ली वैदिक आर्यन में सबसे पॉपुलर गॉड कौन थे, तो सबसे पॉपुलर गॉड इंद्र ही थे। ठीक है, क्योंकि पानी वानी बरसाने का काम ये वो बहुत सारा था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक शिलालेख जो वैदिक देवताओं का वर्णन करता है, कहाँ पाया गया है, मतलब वैदिक देवताओं का वर्णन उस शिलालेख में, आलेख में किया गया है, जो कहाँ मिला है, तो वो मिला है कहाँ भाई, बोगास कई में। ये तो पहले भी डिस्कस हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। बोगास कई इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो, अब जब से बोगास कई से रिलेटेड आया तो उससे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बोगास कोई इम्पॉर्टेंट है तो क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई, तो जनरली यहाँ पर है कि वह शिलालेख मिले थे जिसमें देवी देवताओं के नाम का उल्लेख था, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट थे। मूल रूप से महाभारत के नाम से जाना जाता था, तो महाभारत के नाम से कौन जाना जाता था भाई, तो जय संहिता। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ही है यहाँ पर, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, नंदी है तो शिवा बुल्स हो गया, फिर कल्प वृक्ष हो गया, तो कल्प वृक्ष किससे रिलेटेड है, डिवाइन ट्री से। फिर एरावत हाथी थे, है ना, डिफाइन वाइट एलिमेंट, और कामधेनु होली काव, ये तो सबको पता ही है, तो अपना अपना मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड इज, पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड क्या होगा भाई, तो ये होगा 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द सेंटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड, आर्यन सिविलाइजेशन में पोस्ट वैदिक पीरियड में कहाँ था, कुरु पंचाल, कुरु पांचाल। नेक्स्ट में आते हैं, गोत्र प्रणाली किसके बाद में अस्तित्व में आई, किसके बाद में अस्तित्व में आई, गोत्र प्रणाली, तो ये आया पोस्ट वैदिक पीरियड में, पोस्ट वैदिक पीरियड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड, कौन सा कस्टम उभर कर आया उस दौरान उभरा है पोस्ट वैदिक पीरियड के टाइम पर, तो पोस्ट वैदिक पीरियड के टाइम पर कौन सा कस्टम उभरा है भाई, तो ये उभरा है ब्रह्मचर्य, कहाँ गया, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्था एंड संन्यास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह एक प्रकार, एक विवाह का एक प्रकार नहीं है, विवाह का एक प्रकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है हम लोगों से, तो सिर्फ दुर्गम जो है ना वो नहीं है, दैव है, आर्ष है, प्रजापात है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, मिलान करना है, ब्रह्मचर्य है तो ब्रह्मचर्य के लिए क्या, सॉरी आश्रम है पहले, तो आश्रम के लिए कितना हो जाएगा, जन्म 2025, हाँ ठीक है, आश्रम तो इसी से जुड़ेगा। फिर नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आश्रम नहीं है, इसको मिटाइए। ब्रह्मचर्य है तो ब्रह्मचर्य किससे रिलेटेड हो जाएगा, हमारा बर्थ 25 ईयर्स, ठीक है, ये वाला हो गया। फैमिली लाइफ बर्थ से लेकर 25 साल तक, फैमिली लाइफ का अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 25 से 50 लाइफ, वानप्रस्था 50 से 75, और संन्यास 75 से 100, सीधा सीधा लिखा हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में राजा द्वारा लोगों से एकत्र किया जाने वाला कर कहलाता था बलि कर्ज। नेक्स्ट है, विच वर्ड्स हैज बीन यूज इन बिजनेस सिस्टम ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड, बोथ ए एंड बी होगा क्योंकि ये ग्रेट भी और कुसीद भी होते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प आर्यों द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया था, कौन सा नहीं लाया गया था, तो क्या नहीं लाया गया था, तो लोहारगिरी नहीं आया था। चलो, न्याय का विज्ञापन किसने दिया था, न्याय का विज्ञापन कौन सा इंसान दिया था, तो गौतम। नेक्स्ट, तीन वेदों के संयोजनी को वेद त्रयी कहा जाता है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यही सब होगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ
philosophical thought in India, consider the following statement regarding सांख्य स्कूल। मतलब क्या है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य स्कूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है, पुनर्जन्म या आत्मा के संक्रमण का सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती। फिर सांख्य मानता है कि यह आत्मज्ञान है जो मुक्ति की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाहरी प्रभाव या कारक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 2। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया के पहले गणतंत्र की सीट कहाँ थी। पहले गणतंत्र की सीट कहाँ थी, दैट इज वैशाली। नेक्स्ट, वैशाली में दुनिया का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया, बताओ। तो कौन सा हो जाएगा, वैशाली में नहीं, ये तो हो गया ना। वैशाली में दुनिया का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये था लिच्छवी में, लिच्छवी साम्राज्य था ना वो। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया था। पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया था तो उदयन को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बिहार के आधुनिक पटना और गया जिलों को कवर किया था, तो कौन किया था, मगध, पूरा ले लिया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंत 3 की श्रेणी से संबंधित नहीं है। कुला, वामशा, कोसा, गोत्र, तो ये होगा कौन सा, कोशा। हम भी नहीं पढ़े हैं कभी। और उपनिषद काल के राजा अशोपति किसके शासक थे। अशोपति किसके शासक थे भाई, तो केकई के। नेक्स्ट, चंद प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के सिद्धांत शासक थे, सॉरी गणराज्य के सिद्धांत नहीं, गणराज्य के शासक थे। काशी, अंगा, अवंती और वज्जी, तो ये कौन सा चीज में गए थे, अवंती। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर जो महाजनपद मिला है, चलो को पता चला है वो क्या था, वो क्या था, बस यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या था, अस्मक था, अस्मक। नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास इज अवेलेबल इन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो वो कहाँ उपलब्ध है, तो वो उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है, 16 महाजनपद के काल के दौरान मथुरा किसकी राजधानी थी। वज्जी, वत्स, काशी, सुरसेना। 16 महाजनपद के काल के दौरान, ठीक है, तो ये किसके था, सूरसेन। महाभारत के अनुसार उत्तर पांचाल की राजधानी स्थित थी, ये हस्तिनापुर। उत्तर पांचाल मतलब हस्तिनापुर, हस्तिनापुर था या क्या था, मेरे हिसाब से नहीं, अहिचत्र था भाई, अहिचत्र। नेक्स्ट है, इन द 16th सेंचुरी BC सुकती मती वॉज द कैपिटल ऑफ। छठी शताब्दी ईसा में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी, सुक्तिमती किसकी राजधानी थी, तो सुक्तिमती राजधानी जो वो थी चेंदी की, चेदी, ये वाला। नेक्स्ट में आते हैं 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो सब तो ठीक ही लग रहा है, बी कोशाला अहिचत्र तो नहीं होगा, यही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, महाजनपद युग के 16 जनपदों का अक्सर बौद्ध साहित्य में उल्लेख किया गया। निम्नलिखित में से किन जनपदों का उल्लेख पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में किया था, तो कौन सा था भाई, तो किया था 3, 4 और 5, मतलब कंबोज को भी किया, फिर चेदी को भी किया और फिर वत्स को भी किया। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुरु है, ये सब चीज़ दिया हुआ है, तो कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, ठीक है, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो गया। फिर पांचाल का हो गया, पांचाल, पांचाल ही है ना, पांचाल का हो जाएगा कितना, ये अहिचत्र, पांचाल अहिचत्र हो जाएगा। फिर कोसाला हो जाएगा कौशाम्बी और वत्स हो जाएगा साकेत, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मैच द फॉलोइंग में, इसमें हो जाएगा मत्स्य है, मत्स्य है तो विराटनगर जाएगा, ये मत्स्य का विराटनगर जाएगा। फिर कुरु है तो कुरु में आएगा कौन सा भाई, कुरु में आएगा इंद्रप्रस्थ, कुरु में आएगा इंद्रप्रस्थ। फिर सूरसेन है तो सूरसेन किस में जाएगा भाई, तो मथुरा में जाएगा,
और जो बच गया अस्माक वो विराटनगर में जाएगा, अस्मक। नेक्स्ट है मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पहली राजधानी क्या नाम था? गिरिव्रज, राजगृह जो बोलते हैं, यही वाला। नेक्स्ट, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र का खोज किसने किया, यानी मतलब कौन सब कुछ किया? दैट इज उदयन। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में मगध, ये तो हो गया था ना 20, नहीं नहीं नहीं, नहीं, एक सेकेंड, हाँ नहीं ठीक है। प्राचीन भारत में मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी, तो प्रारंभिक राजधानी कौन थी? राजगीर। ठीक है। मगध के निम्नलिखित शासकों में कौन सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन कौन बना था? वो बना था धनानंद। धनानंद बहुत बदमाश था ये। नेक्स्ट है, हर्यक वंश में मगध का प्रथम शासक था। हर्यक वंश में मगध का प्रथम शासक कौन था? तो वो था बिंबिसार। ठीक। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम, तो वंश का नाम उसका चला था हर्यक वंश। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या के बदले और उसकी हत्या उसके अपने बेटे ने कर दी, है ना? तो ये कौन था भाई? तो हरण्यक ही था। हरण्यक नहीं, अजात शत्रु था भाई, अजात शत्रु। 128 है क्वेश्चन नंबर, मगध के किस शासक को सोनिये के नाम से जाना जाता था? सेनिये, सेनिये के नाम से जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था? बिंबिसार को। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, महात्मा बुद्ध के समय के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार से जुड़े थे? तो किसके दरबार से जुड़े थे? बिंबिसार के दरबार से जुड़े थे ये। नेक्स्ट है, मालवा पठार पर मगध का विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था शिशुनाग के शासन काल में। फिर आते हैं 131, मगध में नंद वंश का संस्थापन कौन था? महापद्मनानंद। ये विच एम्परर ऑफ मगधा इज नोन एज द अपारो परशुराम? मगध मगध के किस सम्राट को अपार परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो मगध के किस सम्राट को नाम जाता है? तो महापद्मनंद। नेक्स्ट, द लास्ट एम्पेरर ऑफ नंद डायनेस्टी, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो अंतिम सम्राट था धनानंद। धनानंद ही इतना मतलब अति कर दिया था कि लास्ट में इसको जाना ही पड़ गया। नेक्स्ट 134, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया? 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? तो डायमेकस नहीं आया था। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन 323 बीसी, है ना? 136 का आंसर कौन कहाँ मर गया था भाई? तो बेबीलोन में मर गया था। यही बेबीलोन है जो बताता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। उस बहादुर भारतीय राजा का नाम बताया जिसने सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर हराया था? पोरस। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, भारत में सिकंदर की सफलता निम्नलिखित के कारण हुई थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, उसकी एक श्रेष्ठ सेना थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों ने मदद की थी, फिर है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो हमारा 1, 2 और 3 तो सही हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा प्रशासक जो होता है ना वो नहीं बन पाएगा, ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टोटल कितना क्वेश्चन? 138 क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। एमसीक्यूज पूरा का पूरा फ्लो एकदम फॉर्म में चलते ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर्स का भी वीडियो डालना है तो उसके वीडियो के साथ, चाहे 15,000 प्लस सीरीज जो चल रहा है उसके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।